धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है जो डर एक लंबे अरसे से जताया जा रहा था वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि एनसीबी पहुंच गई है शाहरुख खान के घर, यानी कि मन्नत में जाके उसने वहां छापेमारी की है, छानबीन की है। क्या वहां से बरामद हुआ है इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी जा रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब शाहरुख खान की बारी आ गई है। तो शाहरुख खान को किस तरीके से पूरे मामले में लपेटा जाएगा, क्या चीज़ें निकल के आएंगी, उनकी क्या भूमिका होगी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज छापेमारी की गई है चंकी पांडे के घर पर। उनकी बेटी अनन्या पांडे का लैपटॉप एनसीबी ने कब्जे में ले लिया है, साथ ही वहां पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है और अनन्या पांडे को ऑफिस आने के लिए कहा गया है। जिस वक्त ये खबर मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं 2:30-3 बजे का वक्त है, तब तक हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अनन्या पांडे एनसीबी के ऑफिस पहुंची हैं या नहीं पहुंची है। लेकिन ये दोनों घटनाक्रम, एनसीबी शाहरुख खान के घर पहुंच जाती है, एनसीबी चंकी पांडे के घर पहुंच जाती है, इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि इससे ठीक पहले दिन यानी कि कल 20 अक्टूबर को हमने देखा कि जिला अदालत ने आर्यन खान समेत सभी लोगों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और शाहरुख खान इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो क्या है पूरा घटनाक्रम वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए, जानकारी आई कि एनसीबी की एक टीम चंकी पांडे के घर पहुंच गई है। बांद्रा में चंकी पांडे का घर है और इनके घर की दूरी शाहरुख खान के घर से करीब आधा किलोमीटर की बताई जा रही है। इनकी बेटी अनन्या पांडे, जो आजकल एक उभरता हुआ सितारा है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में आपको दिखाई दे सकती है, बहुत सारी फिल्में वो कर रही है, उससे पूछताछ करना चाहती है एनसीबी। एनसीबी का कहना है कि जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं आर्यन खान के, उसके आधार पर अनन्या पांडे से पूछताछ करना बेहद जरूरी है। उसके घर से एक लैपटॉप बरामद किया गया, घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया और उसको ऑफिस आने के लिए कहा गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। बता दें आपको, जिस वक्त एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उसके बाद से ही चर्चाएं चल रही थी कि इस पूरे मामले के सिरे अंत में जाके जोड़े जाएंगे तीनों खान तक। तो किंग खान तक तो जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। आज सुबह एक तस्वीर उभर के आई जिसमें दिखाई दिया कि शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने के लिए औरथर जेल में गए हैं। वो खबर हम आपके सामने रख चुके हैं। वहां से वो खामोशी से निकल गए, उन्हें किसी पत्रकार से कोई बात नहीं की। ये मुलाकात उन्होंने अपने बेटे से तब की जबकि जिला अदालत ने कल उनके बेटे की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में मामला 26 अक्टूबर के लिए लगा हुआ है, यानी कि मंगलवार के दिन इस पे सुनवाई होगी। लेकिन उसी दौरान खबर उभरी दोपहर तक कि एनसीबी पहुंच गई है मन्नत यानी कि शाहरुख खान के बंगले पर और वहां छापेमारी कर रही है, वहां छानबीन कर रही है। क्या वहां से बरामद हुआ है, क्या तो तलाश करने वहां एनसीबी पहुंची है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है, यानी कि स्पष्ट तरीके से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। लेकिन बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। जैसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में अनन्या पांडे का नाम था तो आर्यन खान तो 2 अक्टूबर से पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है, अभी तक अनन्या पांडे से क्यों पूछताछ नहीं की गई थी? ये पूछताछ तब क्यों की जा रही है जब कल जिला अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया? तो क्या 19-20 दिन तक इंतजार किया जा रहा था कि उसके बाद अनन्या पांडे से पूछताछ की जाएगी? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी फिलहाल जो है जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के मामले में एनसीबी कह चुकी है कि अब वो इसमें आगे कोई जांच नहीं कर रही है आर्यन खान से। लेकिन जमानत अर्जी खारिज होते ही अगले दिन अनन्या पांडे के घर पर छापेमारी करना, चंकी पांडे के घर पर छापेमारी करना, ये बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। इसी तरीके से शाहरुख खान के घर पर भी जो छापेमारी की गई है उससे भी ये सवाल उठ रहा है कि आर्यन खान तो 2 तारीख से पकड़ा हुआ है, 3 तारीख की उसकी गिरफ्तारी दिखा रही है, 13-14 दिन से वो जेल में है, 3 दिन उसको रिमांड पर रख चुके हैं। उस रिमांड पर जब उसको रखा गया था तो तब उससे पूछताछ के बाद मन्नत पर कोई छापेमारी क्यों नहीं की गई? ये सवाल गंभीर रूप से उभर रहा है। शाहरुख खान अपने बेटे से अब तक मिलने नहीं पहुंचे थे, अब वो अपने बेटे से मिलने पहुंचे हैं जब जमानत अर्जी खारिज हो गई और उसके फौरन बाद उनके घर पर इस तरीके से एनसीबी की छापेमारी करना, ये भी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। अगर वाकई में उसके बेडरूम से कुछ ढूंढना था, तलाशना था, तो पिछले 19-20 दिन में एनसीबी को सुध क्यों नहीं आई है? इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारी तरह तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम खबर उभर के आई है वो है नवाब मलिक से जुड़ी हुई। आप जानते हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं। इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीधे सवाल उठा दिए हैं समीर वानखेड़े यानी कि जोनल डायरेक्टर जो है एनसीबी का, उसकी भूमिका पर। कंट्रोल ब्यूरो के जरिए सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया।
आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहाँ गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। देख लिया आपने किस तरीके से वो तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया में भी काफ़ी हंगामा देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्या अब शाहरुख खान को गिरफ्तार किया जाएगा, और शाहरुख खान की जो गिरफ्तारी अगर की जाएगी तो वो आखिर किस आधार पर की जाएगी। कुछ पत्रकारों के ट्वीट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे अजीत अंजुम का ये ट्वीट देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एनसीबी को कुछ मठों पर जाना चाहिए, कुछ आश्रमों पर जाना चाहिए, तमाम जगह छापेमारी करनी चाहिए। वहाँ पे बाबाओं के पास से उनको भारी तादाद में जो है नशा मिल सकता है, ड्रग्स मिल सकता है, वो तमाम पीते हुए खाते हुए तमाम तरीके से वहाँ मिल सकते हैं। वो वहाँ पे छापेमारी क्यों नहीं कर रही है? लेकिन एनसीबी ने जो आज कदम उठाया है उससे वो आशंका सच होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो रिया चक्रवर्ती को पकड़ के नशे के एक बड़े रैकेट का, गोरख धंधे का खुलासा करने का दावा एनसीबी की ओर से किया गया था। कभी उसमें रहमान कोहली को पकड़ा गया, कभी उसमें भारती को पकड़ा गया, कभी उसके अलावा और कई सारे लोगों को ड्रग पैडलर बता के पकड़ा गया। वो सिलसिला लगता है खान तक जाके रुकेगा। अब किंग खान के दरवाजे पे एनसीबी पहुंच चुकी है। एनसीबी का अगला कदम क्या होगा? क्या शाहरुख खान अगला टारगेट हैं? कैसे तमाम चीज़ें उभर के सामने आएंगी, कुछ कहा भी जा नहीं सकता है। लेकिन ये बहुत ही डरावनी खबर है, ये आप ज़रूर कह सकते हैं। और एनसीबी की भूमिका पर सवाल उठ रहा है, वो गलत नहीं है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।